आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। लोकसभा चुनाव के बीच ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है, जिससे टीएमसी में भगदड़ मच गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता सरकार को जोरदार फटकार लगाई है, जिससे सीएम साहिबा की हालत खराब हो गई है। क्योंकि एक तरफ सिर पर चुनाव है तो इस मामले ने दूसरी तरफ बहुत बुरी किरकिरी करवा दी है। कोर्ट ने पहले तो बड़ा फैसला सुनाते हुए शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि शिक्षक भर्ती घोटाला एक सिस्टमैटिक फ्रॉड है, यानी कि सोची समझी चाल के तहत इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। गुस्से में लाल चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान जाहिर किया और फटकार लगाते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों की वैसे ही इतनी कमी है, अगर जनता का विश्वास चला गया तो कुछ नहीं बचेगा। ये सिस्टमैटिक फ्रॉड है। एक तो सरकारी नौकरियां है नहीं और सिस्टम में क्या बचेगा अगर उन पर भी दाग लगता है। आप इसको किस तरह रखेंगे? अब इस मामले में कैसे ममता बनर्जी फंसी और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने छूटते ही फटकार लगाना शुरू कर दिया, चलिए बताते हैं। दरअसल ममता सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती का डाटा मांगा था, लेकिन सरकार ने हाथ ही खड़े कर दिए। कोर्ट में सरेंडर करते हुए छूटते ही कहा उनके पास इस शिक्षक भर्ती घोटाले में शामिल हुए लोगों की इस परीक्षा का डाटा नहीं है। जब डाटा ही नहीं तो भर्ती कैसे हो गई? और भर्ती हो गई तो जाहिर सी बात है न सिर्फ करोड़ों का खेल खेला गया, बल्कि अवैध तरीके से भर्ती भी करवाई गई। यही वजह है कि डाटा गायब हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती रद्द वाले हाई कोर्ट के फैसले पर रोक तो लगा दी, लेकिन सीबीआई जांच को मंजूरी देती है। अब शिक्षक भर्ती घोटाला ममता बनर्जी के लिए काल बन सकता है, क्योंकि जिस वक्त ये घोटाला हुआ ममता सरकार में शिक्षक मंत्री पार्थ चटर्जी थे और जांच एजेंसी को उनके ही करीबी अर्पिता के ठिकानों से नोटों से भरा कमरा बरामद हुआ। तो फजीहत होने पर ममता बनर्जी ने तुरंत पार्थ चटर्जी को पार्टी से निकाल फेंका। बचने की खूब कोशिश की गई, लेकिन फंसती चली जा रही हैं, क्योंकि उनके पास शिक्षक भर्ती घोटाला का डाटा ही नहीं है। अब इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा फैसला सुनाते हुए कहा इस भर्ती में जो लोग अवैध रूप से भर्ती हुए हैं उन्हें अपनी तनख्वाह लौटानी होगी। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट भी करोड़ों अरबों के इस खेल को लेकर सख्त हो गया है। टीएमसी के तमाम लोग इस घोटाले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि घोटालेबाजों को बचाने के लिए ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ा रही हैं, कहीं जांच की आंच उन तक ना पहुंच जाए। लेकिन यहां भी ममता बनर्जी को मुंह की खानी पड़ गई। इससे पहले इस मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई थी। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस भर्ती में हुई गड़बड़ियों को देखते हुए अप्रैल में रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ शब्दों में कहा 25,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाए। जो लोग इसके जरिए भर्ती हुए हैं उन्हें सरकार से ली गई तनख्वाह भी 12% ब्याज के साथ लौटानी होगी। बंगाल शिक्षक भर्ती आयोग इसे दोबारा नए सिरे से चालू करे। इस मामले में सीबीआई की जांच भी चल रही है। इस निर्णय के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगाने से इनकार तो कर दिया, लेकिन सीबीआई जांच को जारी रखा है, जिससे आने वाले दिनों में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि चुनाव में भी ये मुद्दा जोरों शोरों से भुनाया जा रहा है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।